गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम वही प्रश्नावली 3.1 में, जैसा कि आपको इससे पहले प्रश्न बताए थे, कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए हुए थे, उनको हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया था और उन्हीं समीकरणों को अब हमको इसमें ग्राफिकल रूप से हल करना है, यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरह से व्यक्त करेंगे ये आज आपको समझना है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न था 3.1 प्रश्नावली का, उसमें हमने जो दो समीकरण बनाए थे वो दोनों समीकरण यही थे, x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ये दो समीकरण आपके बन गए थे उस दिन। ठीक है, हमने तीनों प्रश्नों के समीकरण बना करके आपको दे दिए थे और अब इनको ग्राफिकल विधि से कैसे हल करेंगे हमें ये समझना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, ग्राफिकल विधि से जब हल करना हो इन समीकरणों को तो पहले आप पहला समीकरण लेंगे। यहाँ पर बेटा ये प्रश्न 6 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसलिए तरीके से सीखना ठीक से। तो पहले आप पहले समीकरण को लेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से इसमें से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे पहले, उससे थोड़ा आसान हो जाता है वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, तो हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 7y, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस, और माइनस का 42 पहले से ही है। हमने यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया है। x बराबर क्या हो गया 7y, ये माइनस का तो प्लस हो गया -42। ठीक है, यदि मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर समीकरण ऐसे नहीं होकर या ऐसे ही होता, मान लो मैं कह दूं y का मान ज्ञात कीजिए, इसमें y का मान हम ज्ञात करें x के पदों में, तो कैसे होगा? y का मान ज्ञात करना यदि आपको मान लीजिए तो ये माइनस का 7y है, इसको मैं यही रहने दूं -7y, तो बराबर क्या हो जाएगा -x -42। x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस बहुत आ रहा है इसलिए दोनों साइड माइनस का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर 7y बराबर x + 42 हो जाएगा। ठीक है, सभी चिन्ह बदल दिए दोनों साइडों के, ऐसा हम कर सकते हैं। अब y बराबर क्या हो जाएगा x + 42/7। तो हमने ये y का मान x के पदों में ज्ञात कर लिया। समीकरण नंबर 1 में से आप x का मान y के पदों में ज्ञात कर लो या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, x का मान y के पदों में ज्ञात करोगे तो ये आ गया, y का मान ज्ञात करोगे तो ये आ गया। इन दोनों में क्या अंतर है? ये ज्यादा आसान है, ये थोड़ा सा ही कठिन है। बहुत कठिन तो नहीं है। अंतर क्या है, इसमें बटे में 7 आ गया नीचे। यहाँ पर जब वैल्यू ज्ञात करें 7 का भाग भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधी लाइन है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, x का मान y के पदों में ज्ञात करें या y का मान x के पदों में ज्ञात करें, कोई भी एक काम कर लें आप इसमें। तो हम इसे रख लेते हैं, x का मान y के पदों में हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक सारणी बनानी है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में ये जो समीकरण है इसके कम से कम 2 हल ज्ञात करने होते हैं, कम से कम 2, वैसे आप 3 हल ज्ञात करें। ठीक है, तो हल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जो राइट साइड में y है, इस y की जगह पर अपनी ओर से कोई वैल्यू रखेंगे, कोई नंबर रखेंगे। राइट साइड में अक्षर संख्या है, चर हमारा y है या x जो भी है, यहाँ तो y है, इस y की जगह पर अपनी ओर से कोई नंबर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई भी नंबर, एनी नंबर। प्लस का रख दो चाहे माइनस का रख दो, 0 लिख दो, 10 लिख दो, -10 लिख दो, 2 लिख दो, -2 लिख दो, जो चाहो सो रख दीजिए। कोई वैल्यू आप यहाँ y की जब अपनी ओर से रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, y की जब मान लीजिए समीकरण 1 में y बराबर, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y बराबर क्या लिख दे बताइए, 6 रख देते हैं। 6 रखने पर यदि हम जब y की जब 6 लिख दें तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 7 × 0 - 42। 0 रखेंगे तो वो 6 रखेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर 6 लिखना है, 0 नहीं। क्या लिखा हमने, 6 लिखा। ठीक है, 6 लिख दिया, y की जगह 6 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 7 42 -42। 42 से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने एक वैल्यू ज्ञात कर ली, देखो y की जगह 6 लिखा तो x की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम y की जगह कुछ और लिख देते हैं। अब y बराबर क्या लिखते हैं बताइए, अब 7 लिख दें। 7 रखने पर
कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम। तो y की जब मान लो 7 लिखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 × 7 -42। तो x बराबर हो जाएगा 7 × 7 = 49 -42 और घटाएंगे तो 7 ही आ गया, x बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो हमने 2 वैल्यू याद कर ली। इसी तरह से फिर हम एक बार और कोई वैल्यू रखते हैं इसमें। y की जगह मान लो कि हम 5 लिख दें यहाँ पर, y बराबर क्या लिख दें, 5 लिख दें सपोज कीजिए। अब y बराबर 5 रखने पर मान लो कि हम y की जगह 5 लिख दें यहाँ पर तो x क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 5 -42। ये होगा 5 × 7 35 -42, घटाइए क्या आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। इस तरह हमने इसमें 3 वैल्यू ज्ञात कर ली, 3 मान ज्ञात कर लिए। पहला मान ये ज्ञात किया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी यहां पर लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी। तो देखिए सारणी कैसे बनाएंगे आप, यहां पर एक टेबल बनानी है आपको इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे ऐसे, यहाँ x और यहाँ y नोट कर देंगे। इसमें अभी आपने सबसे पहले x की वैल्यू क्या फाइंड की है, 0। x की वैल्यू क्या ज्ञात की है, 0। x के सामने 0 लिख दो। y का मान क्या लिखा था, 6 लिखा था, तो y के सामने 6 आ गया। y का मान 6 लिखा था, x का मान 0 आया। सेकंड नंबर पर y का मान 7 रखने पर x का मान क्या आया है, वो भी 7 आया है, x के सामने भी 7 लिख दीजिए यहाँ पर। तीसरे नंबर पर y का मान 5 लिखा था हमने, तो x का मान क्या है, -7 आया है। ये टेबल बन गई। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 1 के लिए हमने यहाँ पर सारणी बना दी। जैसे समीकरण 1 की सारणी बनी है वैसी समीकरण 2 की सारणी बनेगी। बेटा सारणी बनाना आपको ठीक से आना चाहिए, सारणी सही बन जाएगी तो आपका ग्राफ भी सही बन सकता है। या तो टेबल गलत हो गई, ये वैल्यू गलत आ गई तो फिर आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर वो। तो सारणी बनाने के लिए सीधा है कि जो समीकरण 1 है उसे ले लीजिए, अब उसमें x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल लो, और आपको हम नहीं निकालेंगे तो मत निकालो सर। उसी समीकरण में वहीं पर समीकरण नंबर 1 में अपनी ओर से x की जगह पर कोई भी नंबर लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 जो चाहो लिख दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा फिर से कोई और नंबर बदल के रख दीजिए, x की जगह पर लिख दो चाहे y की जगह पर रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में x की जगह पर या y की जगह किसी के भी चर की जगह पर कोई भी संख्या रख दीजिए आप, कोई भी नंबर 0 1 2 3 4 5 प्लस का माइनस का कुछ भी रख दो, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। फिर दोबारा से फिर लिख दीजिए तो 2 वैल्यू मिल जाएंगी आपको, 2 हल मिल जाएंगे उसके समीकरण के। जब 2 हल मिल जाएंगे तो आपका टेबल बन जाएगी। कम से कम 2 हल तो निकालना ही है आपको, लेकिन हमारी सलाह है कि आप 3 हल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम 3 हल ज्ञात कर लेंगे तो उनको टेबल में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह से हम समीकरण 2 के लिए टेबल बनाएंगे। इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर थोड़ा जगह बन जाएगी। हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। जैसे समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान ज्ञात किया, फिर टेबल बना दी। अब समीकरण नंबर 2 में से भी हम x का मान या y का मान किसी का ही मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, 3y + 6। ठीक है, 6 में पहले से ही है। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे हम। तो समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी। समीकरण नंबर 2 के लिए जब सारणी बनाएंगे आप तो टेबल इस तरह से बना देंगे आप। x और y। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड में y है वेरिएबल, तो y की जगह अपनी ओर से कोई संख्या लिख दीजिए। जैसे y की जगह मान लो 0 लिख दूं मैं,
जीरो आया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, 0 गुणा 3 जीरो, 0 प्लस 6 क्या हो गया, 6 हो गया। x का मान 6 आएगा तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या लिखें y की जगह, मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 लिख दें, 1 लिख दें या 2 लिख दें, चलो माइनस का 2 लिख देते हैं। ठीक है, y की जगह पर हम लिख देते हैं -2। अगर हम -2 लिख देंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, -2 गुणा 3 तो -6 और +6 0 हो गया, तो x का मान हो गया 0। अब क्या लिखोगे आप y की जगह पर, मान लीजिए y की जगह पर हम लिख देते हैं -4। ठीक है, तो माइनस का 4 हम लिखते हैं y की जगह पर -4, तो ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 4 तिया 12 -12 और +6 तो बराबर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, यहाँ -6 आ जाएगा। फिर आगे समय तो हमने इस तरह से इसकी भी टेबल बना ली। ये कैलकुलेशन आप फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं और रफ में भी कर सकते हैं, हमें टेबल सही चाहिए। जब ये टेबल सही बन जाएंगी तो हमारा ग्राफ भी सही बन जाएगा। इस तरह ही समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के लिए हमने सारणी तैयार कर ली। तो सबसे पहले आपको सारणी तैयार करनी है। अब ग्राफ पेपर पर पहुंचते हैं। ग्राफ पेपर पर इसको शो करना है, दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। ये ग्राफ पेपर है आपके पास, ऐसा ग्राफ पेपर होगा। इसमें ग्राफ पेपर पर जो ही वर्क करेंगे आप वो पेंसिल से करेंगे, स्केल और पेंसिल की हेल्प से। पेन नहीं चलाना है, इसके ऊपर पेंसिल चलानी है आपको। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसे इरेज भी कर सकते हैं फिर हम। ठीक है, तो इसमें स्केल लेंगे आप हाथ में और एक क्या लेंगे, पेंसिल, और बीच में इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है इस पर एक लाइन खींच देंगे सीधी स्ट्रेट। तो हम लाइन खींच देते हैं साहब इस पर, मान लीजिए कि मैं लाइन खींच देता हूँ इसमें, यहाँ पर लाइन पर लाइन खींचना है आपको। दोनों साइड इस पर एरो के साइन लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, अपने हाथ में तो बेटा स्केल नहीं है, आपको ऐसे लाइन खींचनी है स्केल की हेल्प से। राइट साइड में यहाँ पर नोट कर देना है आपको x और लेफ्ट साइड में लिख देना है x डैश। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको x एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल खड़ी लाइन खींच देनी है आपको। ये क्षैतिज रेखा है, और अब आप कैसी रेखा खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा सीधी ऊपर से, वो भी डार्क लाइन के ऊपर खींचनी है, स्ट्रेट। स्केल की हेल्प से आप ये लाइन खींच देंगे और इस पर भी बोथ साइड एरो के साइन लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे y और यहाँ पर लिखेंगे y डैश। ठीक है, दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे उसे O लिख देंगे, मूल बिंदु हो गए। मूल बिंदु से जब राइट साइड में चलते हैं दाहिनी ओर तो प्लस में चलते हैं नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, और लेफ्ट साइड में माइनस में चलते हैं। ऊपर चलेंगे तो प्लस में और नीचे चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। अब टेबल में देखेंगे नंबर क्या है आपके, जो वैल्यू हैं 0 2 4 6 7 7 नंबर तक है। x की वैल्यू 7 तक है। यदि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिखूँ तो 7 तो आ ही नहीं पाएगा। हम क्या करते हैं, 2 2 का अंतर ले लेते हैं, तब तो आएगा। पैमाना तो अपने हाथ में होता है, तो 1 1 का अंतर लेने से तो 7 नहीं आ पाएगा, तो 2 2 का अंतर ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये मूल बिंदु है, राइट साइड चलेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया 2 मान लीजिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा 4, और ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये हो गया 8। और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, -6, और ये हो जाएगा -8। ठीक है, ऊपर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, वहाँ भी 7 आ रहा है, 1 2 3 से तो आ ही नहीं पाएगा, 2 2 का अंतर लेना पड़ेगा फिर से हमें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 4 6 और ये 8। ठीक है, नीचे चलेंगे तो माइनस में, ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, इस तरह से इसे नंबर नोट कर लेंगे। और अब आप देखेंगे सबसे पहले पहली जो सारणी है, पहली टेबल, उसमें x की वैल्यू क्या है 0, y का मान क्या है 6 है, 6 है, 0 6। तो सबसे पहले जब भी आप चलेंगे तो मूल बिंदु से चलेंगे। ये मूल बिंदु है हमारा 0, यहाँ से x का मान 0 है, तो यहाँ से राइट साइड में 0
मतलब 0 पर चलना है तो 0 तो यही रहेगा, कहीं चलना ही नहीं है आपको। y का मान 6 है, 0 6, x का मान 0, y का 6 है, 0 तो यहीं खड़े हो जाइए। आप जब भी चलेंगे मूल बिंदु से चलेंगे, x का मान 0 है, यहीं पर रुक जाएंगे। y का मान +6 है, इसलिए आप यहाँ से 6 यूनिट ऊपर चलेंगे, 6 इकाई। y का मान प्लस है तो ऊपर चलेंगे, माइनस से नीचे चलेंगे, तो यहाँ से 0 से 6 तक चलिए, ये हो गया 6। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे पेंसिल से हल्का सा, और इस तरह से यहाँ पर छोटी सर्किल बना देंगे, और इसके पास में लिख देंगे इस बिंदु के निर्देशांक 0,6। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, 7 7। तो फिर मूल बिंदु पर आ जाइए, x का मान +7 है और y का भी +7 है। यहाँ से 7 चलिए इधर, 7 हो जाएगा यहाँ पर, 6 और 8 के ठीक बीच में 7 होगा, और यहाँ से 7 ऊपर जाना है सीधे। तो 7 कहाँ होगा, 7 होगा यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 7,7। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, -7 5, -7 5। तो x का मान -7 है तो -7 चलिए यहाँ पहुँच जाएंगे, और y का मान +5 है तो ऊपर 5 तक पहुँचेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे -7,5, -7,5। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमने लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद आप स्केल लेंगे हाथ में, और स्केल लेकर के और एक हाथ में पेंसिल, उसको सीधा रखना है। स्केल जब रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट उस स्केल को टच करेंगे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे, मतलब एक ही लाइन पर आएंगे। यदि तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं आते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट वहाँ एक यहाँ पर आ जाए, एक लाइन पर नहीं आएंगे, एक सीध में नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है। फिर आप अपनी गलती को ढूंढेंगे, जहाँ भी की है उसे सही करेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट निश्चित ही एक सीधी रेखा पर लाई करेंगे, एक सीधी रेखा पर आएंगे। अब आप स्केल लेकर के स्केल को सीधा रखेंगे और पेंसिल से इन तीनों पॉइंटों से होते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये पॉइंट है हमारा, देखिए अपने हाथ में बेटा स्केल नहीं है, तो यहाँ से लाइन इस तरह से जाएगी सीधी, तीनों पॉइंटों से होते हुए यहाँ से, और इस पर भी दोनों साइड तीर के चिन्ह लगा देंगे आप। ठीक है। और इस लाइन के ऊपर वो समीकरण लिख देंगे जिस समीकरण के लिए ये रेखा खींची गई है। तो ये कौन समीकरण की रेखा है, समीकरण नंबर 1 की रेखा है, x - 7y = -42। इसको इसके ऊपर लिख देंगे, x - 7y = -42। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, दूसरे टेबल को देखेंगे। अब आप इस वाली टेबल को, दूसरी टेबल क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, 6 0। सबसे पहले x अक्ष पर 6 यूनिट, तो 6 यहाँ पर आ गए, y का मान 0, तो ये हो गया 6,0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-2। तो x की वैल्यू 0, y का मान -2 है, तो यहाँ पर आ जाइए। अब आप, ये हो गया 0,-2। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, वो क्या है, -6, तो यहाँ से चलेंगे -6, और y का मान है -4, तो नीचे आइए -4, ये हो गया पॉइंट, ये हो जाएगा -6, -4। अब आप स्केल लेंगे तो ये तीनों पॉइंट भी एक ही लाइन पर सीधे लाई करेंगे, तो आप इन तीनों पॉइंटों से होते हुए भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ से देखिए ये लाइन इस तरह से जाएगी यहाँ से। ठीक है। ऐसे सीधी, दोनों साइड इस पे भी एरो के साइन लगा देंगे आप। ठीक है। और इस समीकरण के ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर वो समीकरण लिखेंगे जिसके लाइन खींची गई है। तो समीकरण क्या है हमारा, x - 3y = 6, x - 3y = 6। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। जो दूसरा समीकरण था उसका ये क्या हो गया, ग्राफिकल रूप हो गया। ठीक है। तो जिस तरह जो लाइन खींचते हैं आप, वो जिस समीकरण की रेखा है वो समीकरण उस रेखा के ऊपर नोट कर देंगे। ठीक है। अब ग्राफ तो बन गया, अभी इसमें एक कमी है, वो क्या है, इसे पैमाना लिखना है आपको। पैमाना यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश से ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ कोने पर। तो यहाँ पर पैमाना लिख देंगे ऊपर। पैमाना कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पैमाना, ऊपर लिखना है पैमाना। पैमाने में क्या लिखेंगे आप, पैमाने में लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, दोनों अक्ष पर हम x अक्ष पर एक ही पैमाना माना है हमने, इसलिए आप चाहें तो सीधे लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्ष, क्योंकि जो हमारी जो आयु थी वो वर्ष में थी। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्ष, 2 लिया ना हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्ष।
ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसने ये कहा था पहले इस प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में और तीसरे तीनों प्रश्नों में कि दी हुई प्रॉब्लम को, दी हुई समस्या को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप तो उसका ये हो गया, दोनों जो समीकरण बने ये बीजगणितीय रूप हो गया, और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए तो ये ज्यामितीय रूप हो गया इसका, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में। अब मान लीजिए ये आपसे ये कह देता कि इस समस्या को ज्यामितीय विधि द्वारा हल कीजिए या ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। इसने हल कीजिए नहीं कहा, इसने कहा व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त तो हमने कर दिया, अब ये कह दे हल कीजिए। तो हल करने का मतलब है कि इसमें जो x और y हैं इनके मान भी ज्ञात करने होंगे आपको। अब x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे? ग्राफिकल विधि से। तो ग्राफ तो बना दिया हमने, अब मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान ज्ञात करने का क्या होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये दोनों रेखाएं जब हम खींचते हैं तो यहाँ पर तीन कंडीशन आती हैं। तीन में से कोई एक कंडीशन आपके सामने होगी कि या तो रेखाएं समांतर होंगी, या रेखाएं संपाती होंगी, या रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यदि रेखाएं समांतर होती हैं तब उन समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। जो समीकरण युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता। यदि रेखाएं समांतर होती हैं उसका कोई हल नहीं होता है। यदि रेखाएं संपाती होती हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, तब उसके अनेक हल होते हैं। यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ही उस समीकरण युग्म के हल होते हैं। तो यहां पर आपसे ये कह दिया जाता कि निम्न इस शर्त को, जो प्रॉब्लम है, इसको ग्राफिकल विधि से हल कीजिए। मतलब आफ्ताब उसकी पुत्री की आयु क्या होगी ये बताइए। तो आपको ग्राफ तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन इसमें अब एक कमी हम इसे देख करके उस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये रेखाएं समांतर तो है नहीं। यहाँ पर रेखाएं समांतर नहीं है, रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, एक्स और वाई के जो मान होंगे, वही इसके हल होंगे। जिसमें इसको कहीं काटा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब आपको क्या करना होगा, इसमें स्केल बदलना होगा। जो पैमाना माना है हमने, वो पैमाना बदलना होगा। इसमें पैमाना यहां पर हमने जो है 2-2 का अंतर लिया है यहां पर, तो ये बहुत दूर जाकर के रेखाएं काटेंगी। जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु यहां पर है ही नहीं है। ऐसा में तो पैमाना क्या लें? पैमाना हमें बड़ा लेना पड़ेगा। फिर इसमें पैमाना कैसा लेना पड़ेगा? थोड़ा बड़ा कर लेना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर 10-10 का अंतर ले लेते तो शायद हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता। ये जो समीकरण है, दोनों समीकरणों को यदि हम किसी दूसरी विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, तो जिस विधि से हल करेंगे किसी विधि से, तो एक्स और वाई के मान आएंगे। एक्स और वाई के जो मान आएंगे उस बिंदु पर ही तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल करें तो क्या आएगा? लो हल करके देखते हैं। इसे रफ कर देता हूं इसको। ये चीज़ आप समझ गए ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कुछ काम की बात। यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूं, रफ कर देता हूं इसको। इन दोनों समीकरणों को यदि विलोपन विधि से हल कर दूं तो दोनों को घटा देते हैं। मैं इसको घटा दूं, समीकरणों को घटाऊंगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे इनके, तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 2 8 और 4 48, तो y बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, 4 से कट जाएगा 12 बार। और इस y के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो x माइनस 3 गुणा 12 बराबर हो जाएगा 6, और x माइनस 12 3 36 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 36, तो x बराबर हो गया 42। मतलब x का मान 42 और y का मान 12 आ रहा है। दोनों समीकरणों को हल करते हैं विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन किसी विधि से, तो x और y के मान 42 और 12 आते हैं। मतलब 42, 12 जो निर्देशांक बनेंगे वो ये बनेंगे हमारे, x की वैल्यू और y की वैल्यू। मतलब आफ्ताब की जो वर्तमान आयु होगी वो 42 वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? 12 वर्ष है। तो ये दोनों जो रेखाएं वो एक दूसरे को काटेंगी, तो वो कहां पर काटेंगी? 42, 12 इस बिंदु पर काटेंगी रेखाएं। और 42 बिंदु यहां पर कहीं है ही नहीं है, तो ये काटेगी कहां से? यहां पर बेटा समझिए, ये 42 और 12 जहां पर ये बिंदु होगा वहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो 42 तो यहां पर है ही नहीं, ये तो 8 तक ही लिखा है। 42 तो बहुत दूर जाके आएगा, तो वहां जाके काटेगी, है ना। तो ये बिंदु हमें कहां से लाऊं? तो इसके लिए क्या होगा? हमें पैमाना बदलना होगा।
10, 20, 30, 40, तब भी नहीं आ पा रहे हैं। 20, 20 का अंतर ले लो। बोला आपका पास ग्राफ बड़ा होगा थोड़ा, तो आप उसमें 10, 10 का अंतर यदि ले लें, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, तो उस ग्राफ पेपर पर ये बिंदु निश्चित ही आ जाएगा 42,12। जहां पर ये 42,12 होगा उसी बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 42, 12 होंगे। तब आप वहां से देख करके बता सकते हैं कि ग्राफ पेपर पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 42,12 पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष होगी। आगे समझ में? तो ग्राफ पेपर पर इस कंडीशन में जब रेखाएं काट नहीं रही हैं, जबकि ये प्रतिच्छेदी होंगी, तो हमें ये पैमाना बदलना होता है। आगे समझ में? तो जो बिंदु हमारा आ रहा है वो इस पर होगा, तभी तो काटेंगे। जो बिंदु यहाँ नहीं तो काटेंगे कहां से ये? ठीक है, तो इस तरह से बेटा इन प्रॉब्लम को ग्राफिकल विधि से हल करना है। प्रश्न नंबर 2 और 3 को भी आपको ग्राफिकल विधि से इसी तरह से आपको दर्शाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही रहेगा, और हम इसके बाद और भी वीडियो आपके पास भेजेंगे ग्राफिकल विधि की। ठीक है, उसे भी ठीक समझ लेना। मैं समझता हूँ कि समझ आ गया होगा कि समीकरणों को ग्राफिकल विधि से कैसे हल करते हैं, और इसके बाद और एक वीडियो और भेजेंगे हम आपके पास में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।